बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको अरबिक डिश सिखा रही हूँ जिसका नाम है मंदी। तो इसके लिए हमें चाहिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करना है, उसके लिए मैंने एक लेग पीस ली हुई है जो वेट में है 1.5 किलो। 1 kg बासमती राइस हैं, हाफ कप हमें ऑयल चाहिए होगा और 4 अनियन ली हुई हैं जो मैंने मोटी मोटी कट करके रखी हुई है, और एक हमने रखी है जो चावल हम जब चढ़ाएंगे चावल के लिए मैं स्लाइस कट करके डालूंगी। और इसके लिए हमें येलो और ऑरेंज फूड कलर चाहिए थोड़ा थोड़ा। और इसके जो मसाले हैं इसमें 1.5 टेबलस्पून है साबित धनिया, 1.5 टेबलस्पून है सौंफ, 1 टेबलस्पून है ज़ीरा, 8 से 9 क्लोव्स यानी कि लौंग्स, 1 टीस्पून है काली मिर्चें, 7 से 8 हमारी सफ़ेद इलायचियाँ हैं और 2 से 3 दालचीनी के पीसेज हैं और 2 हमने लिए हुए बे लीव्स यानी कि तेज़पत्ता। 3 टेबलस्पून हम इसमें यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून है सॉल्ट। और इसमें जो एक मेन चीज़ जाती है, इसमें सूखे लेमन जाते हैं, सूखे वाले लेमन या फिर ब्लैक लेमन आते हैं वो डाले जाते हैं। तो मेरे पास सूखे वाले हैं तो मैं इसमें 3 लेमन यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी रेडी करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक मैंने बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है जिसमें हमारी रान आराम से बॉयल हो जाए। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है बॉयल करने के लिए। पानी हमें इतना यूज़ करना है कि इसमें हमारी रान भी गल जाए अच्छे से और इसमें इतनी यखनी बच जाए गलने के बाद कि हमारे राइस इसमें अच्छे से पक जाए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रान डालेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर रान डाल दी है। अब मैं एक इसके बॉयल आने का वेट करूंगी, उसके बाद मैं इसके आगे के मसाले ऐड करूंगी इसके अंदर। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ और फ्लेम मैंने अभी फुल किया हुआ है ताकि इस पर बॉयल आ जाए अच्छा सा। तो उसके बाद हम इसका जो बाकी के मसाले हैं उसमें ऐड करूँगी। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका ढकना हटा रही हूँ। इसमें जो ये झाग से आ गए ब्लड होता है इसको निकाल दें। ठीक है, ये मैंने इसका सारा ऊपर का जो झाग था इस तरह से ये सब निकाल दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। और ये जो हमने सारे साबित गरम मसाले लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको 1 घंटा और पकाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। उसके बाद का मैं प्रोसेस आपको 1 घंटे के बाद बताऊंगी। मैं इसको कवर कर रही हूँ और फ्लेम को स्लो कर दूंगी। देखिए हमारा 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसको चेक करती हूँ। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। साथ ही मैंने जो अनियन ली थी वो मैंने डाल दी इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मज़ीद हम इसको 1 घंटा और पकाएंगे जब तक कि हमारी रान बहुत अच्छे से टेंडर नहीं हो जाती। उस वक्त तक हम इसको और मज़ीद पकाएंगे। मैंने कवर कर दिया, फ्लेम हमारा स्लो ही है। ठीक है, अब मैं 1 घंटे के बाद आपको अगला रिजल्ट इसका दिखाऊंगी। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। अब हम अपना गोश्त चेक करेंगे हमारी रान कितनी गली है। 80% हमारी रान गल चुकी है। अब मैं इसको उसमें से निकाल कर इसको 1 घंटे के लिए ओवन में डालूंगी। ठीक है, देखिए मैंने रान को इस एक ओवन डिश में निकाल लिए और हमने जो यखनी रेडी की थी उसमें से मैंने थोड़ी सी यखनी निकाल के इसमें येलो फूड कलर डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा कलर देने के लिए ये रान पे ये कलर डाल रही हूँ।
ज़रा सी इसकी अच्छी सी ज़ाफ़रानी सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर हल्का सा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर डाल दिए यखनी में हल्का सा कलर मिलाकर। अब मैं इसको फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी। इस तरह का एक फॉइल पेपर लिया मैंने। अब हम इसको ठीक है, मैंने इसको सील कर दिया चारों तरफ से। अब मैं इसको ओवन में डालूंगी 180 पर, और 1 घंटे के लिए हम इसको ओवन में छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए, इसका गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाए। रान को ओवन में रख दिया है 180 पर और 1 घंटे के लिए। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पे अपने चावल तैयार करेंगे। और चावल को मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर लिया, तो हम चलें अब चावल बनाते हैं। अब हम चावल की तैयारी कर रहे हैं। मैंने चावल को आधे घंटे पहले सोक कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल गर्म करने मैंने रख दिया, और एक प्याज मैंने जो ली थी तो मैं हल्का सा पिंक करूँगी। ज़्यादा कलर नहीं देना है हमें प्याज को, बस हल्का सा पिंक करना है। मंदी का सारा फ्लेवर जो होता है वो उसके राइस में ही होता है। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें हल्की सी पिंक हो गई है। अब मैं इसके अंदर 5-6 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ओरिजिनल रेसिपी में हरी मिर्च वगैरह या रेड चिली का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हम अपने टेस्ट बर्ड के हिसाब से थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं। अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड करूँगी। अभी मैंने आधी यखनी डाली है। हम अपने चावल के हिसाब से मज़ीद इसमें यखनी ऐड कर देंगे अगर हमें ज़रूरत लगी तो। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर 2 लेमन जो मैंने आपको बताए थे, सूखे हुए लेमन, वो ऐड कर रही हूँ। अब हम 1 बॉयल आने का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। देखिए अब मैंने आधा घंटे पहले जो चावल सोख करके रखे थे मैं इसके यखनी के अंदर ऐड कर रही हूँ। हम देखेंगे अगर हमें यखनी डालने की और मज़ीद ज़रूरत होगी तो इसमें थोड़ी सी यखनी और ऐड करूँगी। फिर हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। वैसे तो हमने डाला हुआ है नमक,
लेकिन थोड़ा सा हम आधा टेबल स्पून के करीब नमक में इसमें और डाला है। ठीक है, हमारी यखनी भी बिल्कुल सेट है। बस अब मैं इसको दम पकने के लिए रख रही हूँ, कवर कर रही हूँ इसको, और हमारा फ्लेम बिल्कुल फुल है। ठीक है, अब हम इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए हमारा पहला बॉयल आ गया है। मैंने चावल को चला दिया एक दफ़ा। अब जैसे इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो हम इसको दम पे लगाएंगे। देखिए हमारे चावल दम पे आने लगे हैं। अब मैं इस स्टेज पर मैंने जो साबित गरम मसाले लिए थे उसमें से थोड़ा सा मसाला बचाकर इसको पाउडर फॉर्म में कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा इस पर ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। जो हमने साबित गरम मसाले लिए थे शुरू में यखनी के लिए, उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के इसको पाउडर फॉर्म में करके इस पर स्प्रिंकल कर दिया। और हम येलो फूड कलर इसमें डालेंगे। ठीक है, अब सिंपल इसको हम 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। नीचे मैंने तवा रख दिया और फ्लेम स्लो कर दिया। ठीक है, हमारी इधर मंदी भी 1 घंटा हो गया है। मैं अब उसको ओवन से निकालूंगी। देखिए हमारे 10 मिनट हो गए, हमारे चावलों में दम आ गया है। हम इसको चेक करते हैं। जबरदस्त सा दम आ गया। बहुत खिले खिले से चावल रेडी हो गए हैं हमारे मंदी के, ज़बरदस्त से। ठीक है, बस अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। हमारी रांडी अच्छी तरह से हो गई है। मैं इसको निकाल ली इसमें से। ये देखिए हमारी रान भी हो गई। मैं अब इसको रैप से निकाल के रैपर करके इसको चावलों के साथ सर्व करके आपको दिखाती हूँ। हमारी मंदी भी रेडी है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको। चलिए देखिए ज़बरदस्ती हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको चावल के साथ सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मटन मंदी सर्व कर दी है। इसके साथ मैंने सालसा किया है। इसके साथ सालसा सर्व किया जाता है। अगर आपको सालसा की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी आपको दूँगी। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से नट्स फ्राई करके डाले हैं। इसमें मैंने बादाम और अखरोट डाले हैं। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।